वजह से शहर भर में वो रुसवा तो न था। उसने चाहा था मुझे, उसने चाहा था मुझे जान से बढ़कर, लेकिन छोड़ के मुझको वो तन्हा था, अधूरा तो न था। आपको अपनी मसरूफियात में ये भी याद नहीं कि आपका भी एक ही बेटा है जिसे आपकी तवज्जो, रहनुमाई और तरबियत की जरूरत है। तुम लोगों के बगैर समझ में नहीं आ रहा ईद कैसे गुजरेगी। पापा, हम सारा दिन आपसे स्काइप पे बात करते रहेंगे। हाँ तो और क्या, देखना कितनी तेजी से वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा, ना दूरी का एहसास होगा। वासिफ, सईद भाई बहनोई है मेरे, वो कोई लोग नहीं है, मेरे साथ ऐसे नहीं करेंगे। My name is Yasir Saeed. I'm Jian, this is my sister Neha. मैं पूछता हूँ, अगर स्कूल की इंतजामिया तुम्हें इजाजत ना देती तो वो तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कहाँ करता? हाँ, मामा कहाँ है? पापा, वो मामा तो पापा, मामा ऑफिस के काम से कराची गई हुई हैं। कराची? कब आएंगी कराची से वापस? यही कुछ 1-2 दिन में। तुम लोग घर में अकेले हो? जी पापा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वासिफ अली बोल रहा हूँ जी। मिसेस सफीना वासिफ का हस्बैंड। जी वासिफ साहब, मुझे अपनी बेगम की आउट स्टेशन ड्यूटी के हवाले से बात करनी थी। वासिफ साहब, आई एम सॉरी, हमारा ज़्यादा काम इस्लामाबाद में है, कराची में तो बस सब ऑफिस है। आप गालिबन ये चाहते हैं कि आपकी मिसिस को कराची ऑफिस में ही ड्यूटी दे दी जाए, ताकि वो रोज रोज छुट्टी लेने के बजाय वहीं रह के आपकी बीमार वालदा का ख्याल रख सके। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी जी। आई एम सॉरी, ये मेरे लिए मुमकिन तो नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा स्टेबल हुई या नहीं? जी बस वो उम्र ज़्यादा है और फिर बीमार रहती हैं। आप फिक्र ना करें, मैं मुमकिन हद तक कोशिश करूंगा कि आपकी मिसिस के साथ कोऑपरेट करूं छुट्टी के सिलसिले में। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। शुक्र है मेरा बच्चा नॉर्मल हुआ, वरना अरीब की मौत के बाद उसने चुप्पी साध ली थी। मैं तुमसे कह रहा था ना आमना कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा बेटा। जिंदगी में यही होता है यार, इंसान दुख में आता है निकल जाता है। अब यहीं खड़ी रहोगे? चले। आमना कॉफी तो पिला दो। अच्छा। हाँ याद आया, अब रात देर से आया था, तुम्हें बता नहीं सका, तुम्हारी बहन सिंगापुर गई है। सफीना? हाँ, तुम्हारी कोई और बहन भी है क्या? आपको किसने बताया? भाई ड्यूटी एयरपोर्ट पे होती है, हर आने जाने वाले पे नजर रखता हूँ। मगर वो सिंगापुर क्या करने गई है? नासिर के लिए काम करने लगी है वो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया इस लड़की को? लड़की?
3 बच्चों की माँ है। मगर मेरे लिए तो वो आज भी गुड़ियों से खेलने वाली मासूम सफीना है। हाँ, मासूम। आना बेगम, अब वो तुम्हारी मासूम गुड़िया बड़े खतरनाक गेम खेलने लगी है। आप क्यों हैरान क्यों हुए मुझे तक? बगैर बताए? क्या मैं अपने घर बगैर बताए नहीं आ सकता? नहीं, मैं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कहाँ से आ रही हो? ऑफिस का काम से कराची। झूठ मत बोलना मेरे साथ। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम तो ऑफिस से ये कहकर गई हो कि तुम्हारे शौहर की वालदा बीमार है। हाँ, वो छुट्टी के लिए फिर बहाना तो ये करना पड़ता है। छुट्टी की वजह? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं, छुट्टी की जरूरत? फैशन शो था, रैंप वॉक के लिए गई थी। No. This is no more acceptable. मिनट भी नहीं रुकना चाहती मैं यहाँ पे। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, बच्चों के मामा, लिए। ये आप किधर जा रही हैं? जहाँ मेरी मर्जी। मामा क्या हुआ है? हुआ क्या है? ये क्या है? हाँ? तुम तो कराची का कह रही हो, ये तो इंटरनेशनल टैग है। पुराना हो गया। आज की तारीख है इस पे। कहती क्यों नहीं हो कि सिंगापुर से वापस आ रही हो तुम? फैशन शो था। It's more than enough. Yes, and enough is enough. बस सूरत नहीं देखना चाहती हूँ तुम्हारी। And sick and tired of all this. And your झूठी ईगो और वकार और ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हर वक्त लड़ते रहते हैं, बाहर मोहल्ले वालों को आपकी आवाजें जाती हैं। और पापा आप क्यों दुबई से वापस आ गए? अच्छे भले तो चले गए थे। तैफी, behave yourself. ऐसे बात करते हैं क्या पापा से? बहुत दुख हुआ यह सब कुछ सुनकर। माँ बाप का इख्तलाफ बच्चों को यही कुछ देता है बेटे। दुख, रंज, इस तरह। जी मामू, बस इसीलिए सोचा है मैंने कि मैं वापस दुबई चला जाऊं। आगे जो होना है वो देखा जाएगा। बच्चों का मुंह देखना बेटे। मानता हूं सफीना की मुंहजोरी इंतहा को पहुंच गई है, मगर तुम मर्द हो बेटे, समझदारी और तहम्मुल से काम लेना। कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हारे बच्चों को परेशानी उठानी पड़े। जी मामा, इजाजत है। अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचाए, खैर से रखे, खैर से रखे। अच्छा मामा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
हेलो। हाय। काफ़ी जल्दी में लग रही हैं आप। कभी फुर्सत भी मिलती है आपको? आपको जो कहना है आप कहें, असल में नेहा वेट करी होगी मेरा। कॉफ़ी पीती हैं आप? हाँ, कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है मुझे। तो मैं सोच रहा था अगर आपको कॉफ़ी पे इनवाइट करूं, इफ यू डोंट माइंड। कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है। ओके, कब? जब आप फ्री हो। मैं बता दूंगी फिर आपको। थैंक यू सो वेरी मच। मैं जा सकती हूँ? ओह यार, श्योर प्लीज। ओके। होश के नाखुन लो। हमारी 7 पुश्तों में कभी किसी औरत ने ऐसा काम नहीं किया जो तुम कर रही हो। अब्बा आखिर ऐसा भी क्या कर रही हूं मैं? मुझे शर्म आती है जबान पे लाते हुए। मुझे पता चला है कि तुम ऐसे लोगों के साथ काम कर रही हो जो तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो लोग गलत हैं। देखिए अब्बा, बिजनेस है ये, और इसमें क्या बुराई है? बेवकूफी की बातें मत करो सफीना। सफीना, अपने बच्चों की तरफ देखो। बेटियों का साथ है तुम्हारा, कहीं खुदा ना खास्ता उनके लिए ताना ना बन जाओ। आपा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना बुरा भला पता है। आप एक साल पूरा नहीं, पाकिस्तान के 2 चक्कर लगा चुके, और अब जॉब छोड़कर पक्की पक्की घर वापसी। बस क्या करूं, मैं कॉप अप नहीं कर पा रहा हूं इस सारी सिचुएशन से। क्यों नहीं कर पा रहे? बहैसियत टीचर यहां आपने थोड़े से अरसे में बड़ी जगह बना ली आपने। सर, वो घर को मिस करता हूं बहुत, बच्चों को बहुत मिस करता हूं। वासिफ साहब, ये बहरहाल आपका जाती फैसला है, लेकिन इस थोड़े से अरसे में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। सर, सच तो ये है कि मैं तो आप दोनों का बहुत मशहूर हूँ। ये भी जो मैंने वक्त गुजारा है आप दोनों की वजह से गुजारा है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब्बा ने हर तरह सफीना को समझाया, मगर उसने एक ना सुनी। यार अम्मा, आपके और सफीना खाला के हालात अब कुछ मुख्तलिफ नहीं रहे। क्या मतलब? अब देखें ना, डैडी को उनकी गर्लफ्रेंड ले जाती है, और वासिफ अंकल को सफीना खाला ने भगा दिया। बहुत बुरी बात है यासिर, किसी की परेशानी का मजाक नहीं उड़ाते। और जहां तक बात रही मेरे और सफीना के हालात एक जैसे होने की, तो बेटा मैंने हर तरह से ओन किया है तुम्हारे डैडी को। लेकिन क्यों आप एहतजाज नहीं करती डैडी से? क्या हाथ आएगा, बल्कि जो कुछ हाथ में है वो भी चला जाएगा। अजीब बात है अम्मा, वुमेन लिबरेशन के इस दौर में आप इतनी सबमिसिव क्यों हैं? शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बेटा। अच्छा, लॉजिक दें आप। अपने घर को बिखरने से बचाने के लिए, अपनी औलाद के लिए, वरना माँ बाप के इख्तिलाफात में औलाद पिस के रह जाती है। तो अम्मा, आपकी अपनी शख्सियत कहाँ है? आपकी अपनी ईगो कहाँ गई? आपकी अपनी शनाख्त कहाँ है? इतने अरसे से वो आपके सामने ये तमाशा कर रहे हैं और आप उनके हुजूर सर झुकाए खड़ी हैं। इंसान को जिंदगी में सभी कुछ नहीं मिल जाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। अम्मा, आपके सब्र का ये फलसफा मुझे हजम नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम पापा। पापा, हमसे भी नाराज हैं आप? अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर स्काइप पर क्यों नहीं आते आप? तुम्हारी माँ को मैं अपनी सूरत नहीं दिखाना चाहता। पापा जी, हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है बेटा, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि करता कोई है और सजा किसी और को भुगतनी पड़ती है। वो अलती भी आपको बहुत याद करती है पापा।
मेरा प्यार देना उसे। एक बात कहूँ पापा? जी मेरा बेटा बोलो। तैफी बहुत शर्मिंदा है कि उसने आपसे मिसबिहेव किया। अच्छा पापा, आमना खाला बताई थी कि आप वापस आ रहे हैं। यही तो अलमिया बेटा, कि अपनों की खबर दूसरों से मिलती है। खैर आमना आपा भी कोई गैर नहीं है। आ रहा हूं मैं बेटा। डैडी म्यूजिशियन थे, इसीलिए म्यूजिक से हम दोनों बहनों की खासी दिलचस्पी रही है। You mean born singers, right? कह सकते हैं, लेकिन म्यूजिक को प्रोफेशन बनाएंगे ये कभी हम दोनों बहनों ने सोचा नहीं था। हाँ, डैडी की कॉम्पोजिशंस पे समटाइम्स चौकिया गालियाँ कर लेते। जब सोचा नहीं तो प्रोफेशन कैसे बन गया? डैडी की डेथ के बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। फिर पता चला कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है। डैडी के एक दोस्त थे, ही वॉज अ पियानिस्ट इन अ 5-स्टार होटल। उन्होंने मम्मी को हमारी लाइव सिंगिंग का आइडिया बताया। बस तभी से सिंगिंग प्रोफेशन भी बन गया। आखिर जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो तुम खुश हो? पता नहीं। क्या मतलब? मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, पर डैडी की डेथ ने सब उलट पुलट कर दिया। सब ख्वाब बिखर गए। तो डैडी को हुआ क्या था? मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आता है कि कुछ हुआ भी था। He was quite hale and hearty. उस दिन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। मुझे कॉलेज ड्रॉप करके आए और वापसी पे अंकल ने पिक किया। He was gone. हार्ट अटैक आया था डैडी को। This is how life is like. Sometimes हमारे साथ चलते चलते लोग हमारे साथ छोड़ जाते हैं। And sometimes it's so sudden कि रोने तक का मौका नहीं मिलता। अच्छा, वो आपके साथ 2 दोस्त आते थे आपके, वो नहीं आए आज? यही है। असल में अरीब की डेथ के बाद हम सब भी ट्रांस में चले गए, और वैसे भी वो दोनों हॉस्टल लाइट हैं, तो ज़्यादा देर तक बाहर रहना अलाउ नहीं है। सद्दीक़ साहब, दोनों से रिश्ता खत्म। खैरियत? बड़े की बीवी कहती है कि हफ्ता हफ्ता बारी बांधो। बारी? कैसी बारी? कहती है कि बुड्ढे को मैं अपने घर में तमाम वक्त नहीं रख सकती, खांसता खंकारता रहता है। सद्दीक़ साहब, इस उम्र में खांसूंगा नहीं, खंगारूंगा नहीं तो क्या गाऊंगा या ठुमके लगाऊंगा? अरे बैठिए बैठिए साहब, बैठिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। बड़े की बीवी फरमाती है कि बुड्ढा 1 हफ्ता यहाँ रहेगा, 1 हफ्ता छोटे के यहाँ रहेगा। इस तरह तो मैं लाहौर आते जाते खर्च हो जाऊंगा। घर तो दोनों मेरे थे, गलती मेरी हुई कि मैंने उनके नाम कर दी। आपकी गलती नहीं है, गलती तो उनकी है जो बूढ़े बाप की कदर नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक न कहो। आप उफ की बात करते हैं, वो तो नालायक तुम भी नहीं करते। बैठा रहता हूं इंतजार में कोई आकर मेरा हाल पूछेगा। फिर मुझे ख्याल आता है कि मेरे वालिद साहब भी तो मेरे इंतजार में बैठे रहते थे। धन्याल साहब के पास वक्त ही नहीं होता था उनके
उनके पास बैठने का, उनका हाल पूछने का। वैसे माफ करना धन्याल साहब, आपको अपने बेटों से फिर गिला तो नहीं करना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। जिंदगी हमें वही कुछ लौटाती है जो हम जिंदगी को देते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं सिद्दीकी साहब। अरे क्या खुशकिस्मती, अपने हिस्से के दुख तो मुझे भी झेलने हैं मुझे। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। कदी ना हो भी जुदा, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। वासी साहब, आपका तो हमारे घर में अक्सर जिक्र रहता है। खुरम के तो आप फेवरेट टीचर। सर हम स्कूल के दोस्त आज भी जब मिलते हैं तो आपका जिक्र किए बगैर तो मुलाकात मुकम्मल नहीं होती। अरे ये तो मोहब्बत है आप लोगों की। बट सर वी हैव ऑलवेज बीन एक्सीलेंट। थैंक यू, थैंक यू। सर एक बात पूछूं आपसे? हाँ। कॉलेज के ज़माने में तो आपका अपना घर था ना पिंडी में? हाँ, फिर हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट कर गए। घर बेच दिया आपने? नहीं, अभी है। और आपकी फैमिली? वो तो है माशाल्लाह। तो फिर सर ये कमरा ढूंढने की जरूरत क्यों पेश आई? बस कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। सरप्राइजिंग। अरे बेटा, कभी कभी इंसान अकेला भी रहना चाहता है। देखिए, जिस खलूस और अपनाइयत से मुझे आप लोगों ने अपने घर में जगह दी है, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने बारे में कोई भाव न रहने दूं। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मेरी और मेरी बीवी की सेपरेशन हो गई है। अरे कोई बात नहीं वासिफ साहब, जिंदगी में कभी ऐसा हो जाता है, ना चाहके भी हो जाती है और बाद में सुलह भी हो जाती है। बेगम साहबा, वो चाय नहीं पिलवाएंगे? मेहमान क्या खुद कहेंगे चाय का? वो मैं हलीमा से कह तो आई थी, मैं देखती हूँ करती हूँ। ये क्या है? Resignation? But why? For personal reasons. Okay. सर अब कहाँ जा रहे हैं नाश्ता किए बगैर? अरे यार, बहुत हो गई है मेहमानदारी। मैंने यहाँ करीब ही एक नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है। सर ये नहीं होगा, आप पेइंग गेस्ट है यहाँ पे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे घर वाले किसी भी चीज़ के लिए पाबंद होकर रह जाए। ओहो सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खाना तो वैसे भी हलीमा बनाती है। हमारे घर का खाना तो बहुत सादा होता है। सर आइए प्लीज़, आपको देर हो रही है और नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। किस मुश्किल में डाल रहे हो यार? और सर आपको ये अच्छा लगेगा कि आप मुझे मुश्किल में डालें? सर ये कैसे हो सकता है कि आप रहें यहाँ पर और खाना बाहर से खाएं? सवाल ही नहीं। आइए सर प्लीज़। क्या करते हो? पापा आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। मैंने कैसे? ठीक है वो भी,
पापा आई रियली फील सॉरी। पापा एक्चुअली मैं ना बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। अच्छा बस ठीक है, इट्स फाइन, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नाराज़ तो नहीं है ना? बहुत अपसेट हुआ था वैसे मैं, लेकिन उस रोज़ मुझे अपने और तुम्हारे रिश्ते की मजबूती का एहसास हुआ। तुम्हारी माँ की बातों में कभी मुझे दुख नहीं होता इतना जितना उस रोज तुम्हारे ऐसे बोलने से हुआ। I was hurt। बहुत दुख ही हुआ था मैं, 3-4 दिन खासा अपसेट रहा था, लेकिन अब क्या करूं, खून हो तो मेरे, इतने दिन दूर भी तो नहीं रह सकता तुम लोगों से। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, लेकिन आई रियली फील सॉरी। वो आमना आपा को जो पैसे भिजवाए थे वो क्या बना उनका, वापस क्यों आ गए वो? पता नहीं पापा, मामा की मर्जी है, क्या कह सकते हैं। अच्छा एक काम करो, ये लो। पापा मामा नाराज होंगी, उनको पता लग गया तो। जब तक मैं जिंदा हूं ना तुम मेरी जिम्मेदारी हो, समझे? ये रख लो। थैंक अस्सलाम वालेकुम चीची जाका। वालेकुम अस्सलाम हमजा मियाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तुम्हारी शरारतों का क्या हाल है? किस डिग्री पे है आजकल? ये लो पकड़ो, ज्यादा ज्यादा पढ़ा करो। अच्छा, और सब खैरियत है अंकल? मैं ठीक ठाक, आते रहा करो यार। जी जरूर, इंशाल्लाह आऊंगा किसी वक्त। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। सिद्दीकी साहब, बूढ़ा मैं भी हूँ, बूढ़े आप भी हैं, लेकिन बड़ा फर्क है। मसलन क्या फर्क है? इतने अरसे आपके साथ रहकर मैंने ये देखा है कि जवान, बूढ़े, बच्चे सब आपसे प्यार करते हैं। आखिर राज क्या है? राज ये है कि मैं इन्हें प्यार करता हूँ और ये मुझे प्यार देते हैं। तुम्हें पता है मम्मी मजाक में पिज्जा को पिज्जा कहती है। यार जी आई डोंट नो, मुझे तुम्हारी मम्मी काफी सख्त लगती है यार। ओह नो यासिर, शी इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी जॉली। पापा के ज़माने में तो मामा बात बात पर कह के लगा दिया करती थी, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई और हमने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है, उन्हें थोड़ा सा सख्त होना पड़ा। आई हर्ड के वो तुम लोगों की केयर टेकिंग के लिए तुम लोगों के साथ रहती हैं हर टाइम। पता नहीं लोग कहाँ से हमारे सेलफोन नंबर्स निकाल लेते हैं और उसके बाद कॉल करके उल्टी सीधी बातें करते हैं। उस पर से जब हम घर जाते हैं तो हमें चेज़ करते हैं। अगर मम्मी नहीं होना तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो। पता नहीं लोग दूसरों की मजबूरियां क्यों नहीं समझते। नासिर भाई, सफीना से तुम्हारी जो भी डील हुई है वो उसका तुम्हारा मामला, मुझे बीच में मत लाना। हिसाब बाप बेटे का। ये बात तो हम भी जानते हैं सईद साहब, देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी वजह से हम मैडम सफीना को इज्जत भी देते हैं और एतबार भी करते हैं। अब आप भी जरा उनके मामले में अपना हाथ हल्का रखें ना। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं दूंगा, लेकिन हिसाब किताब में रिश्तेदारी नहीं चलती। आई नो अब मैडम सफीना के हस्बैंड भी आ गए हैं। आई सी, इसका मतलब है कि मैडम की खबरें अब तुम्हें मुझसे ज्यादा होंगी। बाखबर रहना पड़ता है, वो कहते हैं ना नॉलेज इज पावर। लेकिन वो क्या कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। नो सर, इग्नोरेंस इज अ कर्स। हमारे काम में बेखबरी मौत। Then you have to be more careful.
आई एम सर। आमना तुम्हारी बहन फिर गई है बाहर। कहाँ? बैंकॉक। मेरी बला से। भाई आजकल तो उसका पांव ही नहीं उतरता जहाज से नीचे। मैं कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। सफीना को इस रास्ते पे लगाया भी तो आपने ही है। मैंने? मुफ्त टिकट का लालच भी तो आपने ही दिया था ना उसे पहली बार। तो क्या उसे खुद अक्ल नहीं थी? बच्ची थी वो। इंसान की बदनसीबी उसकी आंखों पर पर्दा डाल देती है। मुझे तो बस उसके बच्चों की फिक्र है। अरे हटाओ यार, जब मां को फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र करती हो? दफा करो। वो मेरा सेल नहीं मिल रहा, मैं देखता हूं। मैडम कह गई थी कि बच्चों की खैर खबर लेते रहना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नहीं सर। सर्वर नहीं चांद, सीधा साधा अदनान भाई कहो। वो मामा का फोन नहीं आया। आ जाएगा फोन। हमने फोन किया था मामा को, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। फिक्र मत करो, बिजी होंगी कहीं। तुम ऐसा करो, मेरा नंबर रख लो, कहीं जरूरत पड़ जाए तो। श्योर। 03। आप भी नोट कर लेती? नहीं बस ठीक है, आप तैफी को नोट करवा दें। ओके। 03 14 321 2114। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जाता हूँ। ये कौन था भाई? पापा ये वो मामा के कुलीग थे, अदनान भाई। तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस वक्त क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो देखने के लिए आए थे कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं।